चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सुपर टेट के अंतर्गत दूसरा लेक्चर ले रहे हैं जो कि शिक्षण कौशल के अंतर्गत ही रहेगा। भारतीय शिक्षा के इतिहास को अच्छे से हम लोग समझ रहे हैं और इस वीडियो को आपको कई बार देखना है और अगर आप देखने में अक्षम हो तो लीड लगा के कान में ईयरफोन लगा के इसको कई बार अगर आप सुनेंगे तो बौद्धकालीन शिक्षा से जितने प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे प्रश्न आप हल कर पाएंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बौद्धकालीन शिक्षा। अच्छा, वैदिक कालीन शिक्षा आप सभी को पढ़ा दिया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप लिंक ले लीजिएगा। वैदिक कालीन शिक्षा देख लीजिएगा, उसके पश्चात आप बौद्धकालीन शिक्षा देखिएगा। लगभग सेम टू सेम है, कुछ चीजें मिलती जुलती हैं, कुछ चीजें अलग भी हुई हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली थी उसमें उत्तर वैदिक काल में कुछ पाखंड, आडंबर, कुरीतियों के चलते बौद्धकालीन शिक्षा का विकास हुआ। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में एक ब्राह्मण पर ही शिक्षा आकर रुक गई कि ब्राह्मणों तक ही सीमित रह जाएगी, संकुचित रह गई, पाखंड ज्यादा हो गए। हवन के नाम पर, पशु बलि के नाम पर बहुत निंदा वैदिक कालीन शिक्षा की होने लगी। तब महात्मा बुद्ध ने बौद्धकालीन शिक्षा का विकास किया, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई भी शिक्षा प्रणाली में कोई त्रुटि आएगी तभी किसी दूसरे शिक्षा प्रणाली का विकास होगा। इन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। व्यवस्था बिल्कुल वैसे ही थी जैसे वहां गुरुकुल में शिक्षा प्रदान की जाती थी, तो यहाँ पर मठों में शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। यानी गुरुकुल से अब मठों में शिक्षा प्राप्त होगी। गुरुकुल और मठ में मेन अंतर क्या था कि जो गुरुकुल था, इस गुरुकुल के संचालन के लिए प्रधान यानी गुरु होता था और वो गुरु ही डिसीजन करता था। गुरुकुल के किसी भी नियम कानून को बेहतर बनाने के लिए गुरुकुल का अपना डिसीजन उस गुरु का होता था। लेकिन जब मठ बन गए तो मठों में संघ का निर्माण हुआ। अब अकेले गुरुकुल से, जैसे वहां एक ही व्यक्ति पूरा डिसीजन लेता था, गुरुकुल के सभी कार्यों का डिसीजन गुरु के द्वारा ही लिया जाता था, लेकिन यहाँ पर जब संघ बन गया तो संघ में कई लोगों का समूह हो गया, 4-6 लोगों का मिला के संघ बनाया गया। अब चाहे प्रवेश संबंधी कोई समस्या हो या कोई भी समस्या हो तो वहां पर संघ के द्वारा निर्णय किया जाता था कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तो बस पहला अंतर आप जानिए कि वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त होती थी, बौद्धकालीन शिक्षा में मठों में, संघों में, विहारों में शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। अगर आप बात करें संस्कार की तो बौद्धकालीन शिक्षा में जो संस्कार होता था, ये संस्कार, पहला संस्कार जो था यानी शिक्षा प्रारंभ करने का पहला जो संस्कार था वो था प्रवज्जा संस्कार। प्रवज्जा संस्कार में कोई भी बालक जो होता था, अगर उसकी प्रवज्जा करनी है तो उसकी आयु मतलब उम्र लगभग यानी 8 वर्ष होना चाहिए, मिनिमम आयु 8 वर्ष पे उसका प्रवज्जा संस्कार होगा। प्रवज्जा संस्कार में जो बालक होगा, बालक जो होगा, इस बालक के सिर के बाल मुड़वा दिए जाएंगे, अर्थात सिर के बाल को पहले मुड़वा दिया जाएगा, साफ कर दिया जाएगा। बालक को पीले वस्त्र धारण कराए जाएंगे, यानी पीला वस्त्र बालक धारण करेगा। तत्पश्चात बुद्ध धर्म में, धर्म के अनुसार जब वो मठों में प्रवेश करने वाला होगा, बिहार में प्रवेश करने वाला होगा, ऐसी स्थिति में शरण त्रयी की शपथ लेना होता था। शरण त्रयी का मतलब यह है, इसमें 3 प्रकार की चीजें हम लोग बोलकर, उच्चारण करके शरण त्रयी के जरिए बौद्ध शिक्षा में प्रवेश यानी मठों में प्रवेश प्राप्त करते थे। कोई भी बालक को शरण त्रयी के लिए 3 जो शब्द बताए गए, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, इसका उच्चारण करना होता था। यानी जो मठ का प्रधान होता था वो बालक के समीप आता था, बालक के पास खड़ा होता था और आगे आगे वो बोलता रहता था, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि, एक धुन के साथ कहना होता था।
बालक उसे दोहराता था यानी रिपीट करता था, वही बात रिपीट करके उसे श्रवणत्रयी की शपथ दिलाई जाती थी, अर्थात उसको श्रवणत्रयी यानी अब वो मठों में प्रवेश प्राप्त कर लेगा। मठों में प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात जो बालक होगा उस बालक को सामनेर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सामनेर। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बौद्धकालीन शिक्षा में सामनेर कौन है? तो सामनेर का मतलब आप लोग जानिएगा कि शिक्षा प्रणाली में जो छात्र होगा इस छात्र को सामनेर कहा जाएगा। आप सभी उम्र छात्र की जानते ही हैं कि 8 वर्ष की उम्र होगी, मठों में प्रवेश लेगा। ये प्रवेश लेने के पश्चात उसे सामनेर या श्रवण के नाम से भी इसे जाना गया। सामनेर कहिए या श्रवण कहिए, श्रवण के भी इसे कहा जा सकता था, सामनेर कहिए आप चाहे श्रवण कहिए, दोनों ही कहा जा सकता था। बौद्धकालीन शिक्षा में जाति पात की कोई भी गुंजाइश नहीं थी, यानी जाति पात का कोई स्थान नहीं था बौद्धकालीन शिक्षा में। फिर भी कुछ सरकारी नौकरी करने वाले लोग, अपराधी, चंडाल और जो मान के चलिए घूस लेने वाले प्रवृत्ति के लोग होते थे, उनको शिक्षा का प्रावधान नहीं था, यानी सभी लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। आप इसमें यह समझें कि चाहे जिस स्थिति में कोई हो, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, सभी को शिक्षा प्राप्त होगी। पर शिक्षा प्राप्त किसे नहीं होगी? उसमें होगा सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को या उनके बच्चों को, उनके परिवार के लोगों को शिक्षा प्रदान करने का, प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था बौद्धकालीन शिक्षा। लेकिन जो व्यक्ति चंडाल, अपराधी, घूसखोर ऐसा कुछ प्रवृत्ति का ना हो, उन सभी लोगों को यहाँ पर प्रवज्जा संस्कार के द्वारा मठ में प्रवेश दिया जाएगा। तत्पश्चात वो अपना अध्ययन जारी कर सकते हैं। फाहियान के वर्णन से पता चलता है कि मठों में जो पुस्तक पढ़ाई जाती थी उसे सिद्धरस्तु कहते हैं। सिद्धरस्तु नामक पुस्तक पढ़ाई जाती थी। ये सिद्धरस्तु जो थी, ये सिद्धरस्तु पुस्तक में टोटल मिला के 49 अक्षर होते थे। सिद्धरस्तु आप ध्यान में रखिएगा, ये बुक है। इस बुक में 49 अक्षर पाए जाते हैं, 49 वर्ण होते थे। यही पुस्तक पढ़ाई जाती थी प्राथमिक स्तर पर सबसे पहले प्रवज्जा संस्कार के बाद मठों में सिद्धरस्तु नामक पुस्तक पढ़ाई जाती थी, जिसमें 49 अक्षर होते थे। इसके अलावा गणित, व्याकरण इत्यादि विषय वस्तु भी पढ़ाए जाते थे। जो विद्या थी, ये 5 प्रकार की विद्या का वर्णन इसमें किया गया है। बौद्धकालीन शिक्षा में 5 प्रकार की विद्या पाई गई है। ये पांचों विद्या क्या क्या है? पहला है हेतु विद्या। हेतु विद्या का मतलब ये हुआ कि कार्य कारण संबंध या लॉजिक या तर्क की विद्या। तर्क इसमें पढ़ाया जाता था, लॉजिक पढ़ाई जाती थी। लॉजिक आप सभी जानते ही हैं कि सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अध्यात्म विद्या, अच्छा विद्या आप वैदिक में भी जानते हैं कि अध्यात्म पर ही सेंट्रलाइज होती थी। यहाँ भी विद्या आध्यात्मिक होती थी, अर्थात धर्म की शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। तो अध्यात्म विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या और शब्द विद्या, ये 5 प्रकार की विद्या होती थी। विद्या जो थी ये 5 प्रकार की थी। 5 प्रकार की विद्या पाई गई। पहला है अध्यात्म विद्या, भी आप इसे बोलिए आध्यात्मिक विद्या। आध्यात्मिक विद्या का मतलब यह है धर्म की शिक्षा। यहाँ पर धार्मिक शिक्षा के नाम भी आप इसको दे सकते हैं। धार्मिक शिक्षा भी इसे बोला जा सकता है या धर्म की शिक्षा। तो जो धर्म की शिक्षा होगी, धार्मिक शिक्षा होगी, वो भी यहाँ पर प्रदान की जाएगी। धार्मिक शिक्षा इसे आध्यात्मिक शिक्षा के नाम से या अध्यात्म विद्या के नाम से भी जाना गया। दूसरा था धार्मिक के साथ साथ इसमें शिल्प विद्या। शिल्प मतलब ये हुआ कि कुछ कटाई बुनाई से संबंधित यहाँ बातें बताई जाएंगी या व्यवसायिक शिक्षा सिखाया जाएगा। जो शिल्प विद्या होगा इसका मतलब है व्यवसायिक शिक्षा। व्यवसायिक शिक्षा मतलब
वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा यहाँ पर प्राप्त होगी। यानी शिक्षा का उद्देश्य किसी न किसी रोजगार से जोड़ना, ताकि वो जीवन यापन कोई भी व्यक्ति कर सके। तो इसे क्या कहा गया? सिर्फ शिक्षा। हेतु विद्या एक होती थी। हेतु विद्या जो थी, ये हेतु विद्या मुख्य रूप से लॉजिक पर आधारित थी, कार्य कारण संबंध, या इसे तर्क शक्ति भी बोल सकते हैं। इस समय रीजनिंग के नाम से इसे जाना जाता है। आपके सुपरटेट की परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो हेतु विद्या, जहां पर हम कोई कार्य, कोई कारण के कारण ही कोई कार्य हो पाता है, ऐसा अनुमान लगाते हैं। जैसे धुआं उड़ते देखकर आग लगने की अनुमान लगा लेना, ये हेतु विद्या के अंतर्गत आएगा। तो हेतु विद्या दी जाती थी। चिकित्सा विद्या, चिकित्सा विद्या का मतलब ही आप सभी जानते ही होंगे, मेडिकल साइंस की बात होती थी। क्योंकि अगर कोई बीमार हो तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए कि बीमारी के इलाज के लिए चिकित्सा शास्त्र की व्यवस्था की जाए कि इलाज किया जा सके। तो चिकित्सा विद्या होती थी। चिकित्सा विद्या में इलाज या उपचार की चीजें, वैद, उसको वैद बोलते हैं, वैद वगैरह की चीजें सिखाई जाती थी, ताकि कोई अगर राजा महाराजा या कोई भी व्यक्ति बीमार पड़े तो उसकी इलाज की जा सके। तो इसे चिकित्सा विद्या बोला गया। और एक था शब्द विद्या। तो ये 5 प्रकार की विद्या थी। जो शब्द विद्या थी, ये शब्द विद्या क्या था? इसमें व्याकरण सिखाया जाता था। यानी शब्द विद्या के अंतर्गत व्याकरण सिखाई गई। व्याकरण आप सभी जानते हैं, व्याकरण तो आपके सिलेबस में भी है। तो व्याकरण यहाँ सिखाया गया। चिकित्सा में वैद, वैद मतलब जो मरीजों को ठीक कर सकें या किसी बीमारी को दूर कर सकें, तो चिकित्सा विद्या। ये 5 प्रकार की विद्या थी। आध्यात्मिक विद्या, जिसमें धार्मिक शिक्षा प्रदान की गई। शिल्प विद्या व्यवसायिक शिक्षा से जुड़ी होती थी। हेतु विद्या तर्कशास्त्र से जुड़ी होती थी। चिकित्सा विद्या वैद्य जो होते थे, उपचार करने वाले जो लोग होते थे बीमारियों के, उनके लिए थी। और व्याकरण शिक्षा जो थी वो शब्द विद्या के नाम से जानी जाती थी। ये 5 प्रकार की विद्या है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो शिक्षा की अवधि थी एकदम वैदिक काल के जैसा ही थी। 12 वर्ष की शिक्षा की अवधि थी। आप न्यूनतम 12 वर्ष तक इसमें अध्ययन करेंगे। 12 वर्ष की शिक्षा की अवधि होती थी। 12 साल तक पढ़ाया जाता था। इसमें 12 वर्ष की शिक्षा दी जाती थी। जिसके बाद 2 रास्ते थे। पहला रास्ता तो ये था कि आप चाहें तो घर जाकर अपना जीवन, यानी पारिवारिक जीवन या गृहस्थ जीवन यापन कर सके। और दूसरा रास्ता ये था कि आजीवन बौद्ध भिक्षु बने रहें, यानी बौद्ध भिक्षु की पढ़ाई करके आप मठों में, संघों में आजीवन रहेंगे। यहाँ पर शादी की प्रबंध नहीं थी, यानी आप गृहस्थ जीवन नहीं जी सकते थे। आपको पूरा के पूरा जीवन बौद्ध मठों में ही गुजारना होगा। जो लोग आजीवन बौद्ध भिक्षु बनते थे उनके लिए दूसरा संस्कार होता था। पहला संस्कार आप सभी को याद ही है, प्रवज्जा संस्कार है। और जो दूसरा संस्कार होता था, ये दूसरा संस्कार उपसंपदा संस्कार के नाम से जानी जाती थी। उपसंपदा जो संस्कार था, ये 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्ति के बाद किसी भी बालक का उपसंपदा संस्कार होता था। इस उपसंपदा संस्कार में बालक आजीवन भिक्षु बने रहने की, अपना आजीवन भिक्षु के रूप में जीवन यापन करने के लिए उपसंपदा संस्कार का आयोजन करवाता था। यानी आपसे पूछा जाए उपसंपदा संस्कार क्या है, तो आप समझिए, आप बताइए कि जो लोग आजीवन भिक्षु बने रहने पर अपना जीवन यापन करना चाहते थे, उनका उपसंपदा संस्कार होगा। अब इसके बाद वो भिक्षु की शिक्षा प्राप्त करेंगे। उन्हें उपाध्याय भी कहा गया है बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में। तो उपाध्याय जो होते थे, अर्थात शिक्षक के रूप में उनको रहने की अनुमति प्रदान की जाती थी। भिक्षु बनने के लिए शरणत्रयी के अलावा भी कुछ 10 शिक्षा पदामी के नाम से, 10 शिक्षा पदामी के नाम से जाना जाता है। ये 10 व्रत होते थे जिनका पालन करना होता था अगर कोई आजीवन बौद्ध भिक्षु बने रहना चाहे तो पहला था चोरी ना करना। चोरी ना करना यानी आस्ते, अहिंसा ना करना,
या हिंसा ना करना यानी अहिंसा, जीवों पर दया करना टाइप का होता है जिस पर हिंसा ना की जाए, तो हिंसा ना करना दूसरा वो था। झूठ ना बोलना, मादक द्रव्यों का सेवन ना करना यानी मदिरा वगैरह नहीं, मदिरा का सेवन नहीं करना होता था। श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग ना करना, ऊंचे बिस्तर पर ना सोना, बिना आज्ञा के किसी के वस्तु को ना लेना, दान में महंगी वस्तु ना लेना, नृत्य एवं तमाशे से दूर रहना और व्यभिचार से दूर रहना, ऐसे 10 व्रत का पालन करना होता था। यानी जो जिनका उपसंपदा संस्कार होगा उनके लिए ये 10 व्रत सरल क्रय के अलावा कराया जाएगा, और इस 10 व्रत के द्वारा जो छात्र होगा अब वो शिक्षक के रूप में प्रवेश अपना प्राप्त कर पाएगा, आजीवन बौद्ध भिक्षु बन के ही रहना होगा। उपसंपदा संस्कार आप सभी जानते हैं बौद्ध भिक्षु के लिए है, और टोटल अगर बात किया जाए जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें जो भाषा प्रयोग किया गया, जो लैंग्वेज प्रयोग किया जाता था, वो पाली भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती थी। टोटल बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा प्रदान करने की जो लैंग्वेज होती थी वो अपनी पाली भाषा होती थी, जो कि संस्कृत की अपभ्रंश भाषा है। पाली भाषा संस्कृत की अपभ्रंश भाषा है। कोई लिखित परीक्षा नहीं होती थी। अगर किसी दूसरे क्लास में बैठना है, दूसरे क्लास में प्रवेश करना है, तो वो जो शिक्षक होता था, जो भिक्षु होता था, प्रधान भिक्षु का मौखिक निर्णय होता था। तो मौखिक निर्णय के द्वारा वो अगली क्लास में ट्रांसफर कर दिए जाते थे, कोई भी लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं होता था। तक्षशिला तथा नालंदा बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली के बेहतर या सबसे प्रचलित केंद्र माने गए हैं। आप ये समझिए कि जो शिक्षा शुरुआत होती थी वो श्रावण मास की पूर्णिमा की तिथि से शिक्षा प्रारंभ होती थी। बौद्ध पूर्णिमा के नाम से भी उसे जाना जाता है। तो बौद्ध पूर्णिमा की तिथि से ही शिक्षा का सत्र शुरू होता था। अच्छा, आपके सुपर टेट परीक्षा के लिए और भी कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं जो आप इतिहास में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म से लेकर, कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, इनकी मृत्यु कहाँ हुआ। तो मृत्यु को निर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो इन्हें महापद निर्वाण की प्राप्ति हुई, जन्म लुम्बिनी में हुआ है, और महापद निर्माण या और इतिहास से संबंधित कुछ जानकारी आप इतिहास विषय के अंतर्गत प्राप्त करेंगे बौद्ध कालीन शिक्षा से। आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे मुस्लिम कालीन शिक्षा, और वो शिक्षा पर